या फिर सेक्स करते हैं तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएंगे, यहाँ से भ्रूण बनना क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। क्या मेंस्ट्रुएशन साइकिल एंड पीरियड्स मध्य चक्र एंड रजो चक्र और महीना के भी नाम से जानते हैं। तो महीना जो है कौन सा है, तो जनवरी है। जनवरी माह में एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल हुआ है किसी औरत को, किसी लड़की को, किसी गर्ल्स को क्या हुआ है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, दैट मींस पीरियड्स स्टार्ट हुआ है, जो कि पीरियड्स चलता कितने दिन तक है। तो फाइनली हम यहाँ पे जानेंगे पीरियड्स चलने का जो डेट होता है 1 से 5 तक का होता है। किसी में 3 दिन भी चल सकता है, किसी में 4 दिन भी होता है, किसी में 5 दिन तक का भी हो सकता है। ठीक है, तो फाइनली हमने यहाँ पे क्या करा है, 5 दिन तक रखा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, 1 से 5 दिन तक क्या होता है, ये ब्लडिंग की क्रियाएं होती है। क्या होता है, ब्लडिंग की क्रिया होता है। 1 से 5 दिन क्या होता है। सो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो फाइनली आज हम जानने वाले हैं आज की वीडियो में ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि एक स्त्री, एक महिलाएं किस तरीके से अपने गर्भ में अपने बच्चे को सरवाइव करते हैं। ठीक है, किस तरीके से करते हैं, उसका प्रोसेस क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का प्रोसेस क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में। क्या जानेंगे, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में जानेंगे, है ना। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है, तो आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल एक ऐसा चीज है, एक ऐसा प्रक्रिया है जो कि गॉड ने गिफ्ट के रूप में एक औरत को दिया है। क्या गिफ्ट के रूप में औरत को मिला है, क्या, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल को हिंदी में क्या बोलते हैं। तो आप सभी देख सकते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल को हम एक ऐसे भी नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या, एमसी, शॉर्ट नाम में जानते हैं एमसी। एंड इसको हम पीरियड्स के भी नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पीरियड्स के भी नाम से जानते हैं। एंड दूसरे रूप में बोला जाए तो इसको हम बोलते हैं मध्य चक्र। क्या बोलते हैं, मध्य चक्र भी बोलते हैं, मध्य चक्र एंड रजो चक्र भी कहते हैं। इसको हम दूसरे नाम से यदि बात करा जाए तो इसको हम रजो चक्र के नाम से जानते हैं, रजो चक्र, चक्र, मध्य चक्र, रजो चक्र। ठीक है, एंड महीना के भी नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, महीना। ठीक है, महीना के भी नाम से इनको जाना जाता है। तो इतने सारे चीज को हम पीरियड्स को इतने सारे चीज के नाम से जानते हैं। क्या क्या जानते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल एंड पीरियड्स, मध्य चक्र एंड रजो चक्र और महीना के भी नाम से जानते हैं। तो फाइनली इसके प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि इसमें होता क्या है, ये कितने दिन का होता है और इसमें जो है हम किस दिन जो है संभोग करने के बाद जो है अपना गर्भ ठहर सकता है। तो चलिए हम बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे हम कि ये पीरियड्स क्या होता है और ये इसका चक्र कितने दिन का होता है। तो देखिए आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं ये पीरियड्स जो होता है ये 28 दिन का होता है। ये क्या होता है, 28 दिन तक इसका चक्र चलते रहता है। किसका, तो पीरियड्स का चक्र जो होता है वो फाइनली 28 दिन तक चलते रहता है। ठीक है, क्या होता है, 28 दिन तक चलता है। कैसे, तो आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं ये चलता है कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 1 से 5 हो गया और बीच में हम क्या करेंगे, कुछ क्या करेंगे, गैप देंगे। क्या करेंगे, गैप देंगे। एंड यहाँ पे हम लिखेंगे 14 15 और 16। ठीक है, उसके बाद हम फिर यहाँ पे कुछ गैप करेंगे बीच में एंड आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 17 18 और 19। ये जो है डॉट 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 कहां तक जाएगा, यानी कि 28 तक जाएगा। ठीक है, इस तरीके का यहाँ पे क्या होता है, चक्र होता है। सॉरी, यहाँ पे हम 16 17 नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 27 28 और बस 27 28, यहाँ पे 26 भी आप डाल सकते हैं। कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5 और 14 15 16 26 27 28, कुछ इस तरीके का चक्र होता है। अब इस चक्र में क्या होता है, तो फाइनली हम बात करेंगे इसके बारे में। तो आप सभी जानते हैं कि औरत में एक जो है क्या, गॉड गिफ्ट के रूप में एक चीज मिला है जिसको हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं या फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं। और ये जो होता है बाबू, मान लीजिए किसी महीने में जो हुआ है ना, ये मान लेते हैं अब महीना जो है कौन सा है, तो जनवरी है। जनवरी माह में एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल हुआ है किसी औरत को, किसी लड़की को, किसी गर्ल्स को क्या हुआ है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, दैट मींस पीरियड्स स्टार्ट हुआ है, जो कि पीरियड्स चलता कितने दिन तक है। तो फाइनली हम यहाँ पे जानेंगे पीरियड्स चलने का जो डेट होता है 1 से 5 तक का होता है। किसी में 3 दिन भी चल सकता है, किसी में 4 दिन भी होता है, किसी में 5 दिन तक का भी हो सकता है। ठीक है, तो फाइनली हमने यहाँ पे क्या करा है, 5 दिन तक रखा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, 1 से 5 दिन तक क्या होता है, ये ब्लडिंग की क्रियाएं होती है। क्या होता है, ब्लडिंग की क्रिया होता है।
1 से 5 दिन क्या होता है यहाँ पे ब्लडिंग की क्रिया होती है। एंड नेक्स्ट जो होता है आपका ये जो डॉट 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 यहाँ तक है 14 तक, ये इसमें आपका कुछ भी नहीं होगा। और ये फाइनली 14 से 15 और 16 इस वाले डेट में क्या होता है, यदि इस वाले डेट में आप संभोग की क्रियाएं को करते हैं या फिर सेक्स करते हैं तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएंगे, यहाँ से भ्रूण बनना क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, भ्रूण का क्या निर्माण होगा, क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भ्रूण का निर्माण यहीं पे होगा। क्या, पीरियड्स के यानी कि 13वें 14वें दिन यदि आप सेक्स की क्रिया को करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको गर्भ ठहरने का क्या होता है, हाँ पॉसिबिलिटी होती है। अदरवाइज आप इधर करते हैं क्या, 14 से पहले करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, आपको जो है गर्भ ठहरने का पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होगा। आप क्या निश्चित रूप से क्या कर सकते हैं, हाँ संभोग की क्रिया को कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, गर्भ नहीं ठहरेगा। एंड आप 14, 15 या फिर 16वां दिन करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, गर्भ ठहरने का क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। एंड आप 16 से 17, 18, 19, 20 यानी कि 28 तक आप सेक्स करते हैं, इस टाइमिंग में इस दिन में सेक्स करते हैं तो फाइनली वहां से क्या हो जाएगा, वहां पे हाँ पॉसिबिलिटी नहीं रहती है। क्योंकि ये जो पॉसिबिलिटी होता है ये मात्र इन्हीं 3 दिन में होता है। क्योंकि अब हम बात करेंगे पिक्चर के सहायता से, डायग्राम के सहायता से कि किस तरीके से यहाँ पे हाँ गर्भ ठहरता है और क्यों ठहरता है, इसका प्रोसेस क्या होता है, तो आप सभी को यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए बात करेंगे हम डायग्राम के बारे में। किसके डायग्राम के बारे में, तो बताएंगे हम गर्भाशय का डायग्राम क्या होता है, इंटरनल डायग्राम कैसे होता है, किस तरीके से होता है। हम 3D में तो नहीं बता सकते हैं बट हम आपको क्या करेंगे, पिक्चर के सहायता से, डायग्राम की सहायता से आप सभी को बताने का प्रयास करेंगे। ये कुछ जो होता है ये कुछ इस तरीके से होता है डायग्राम इसका। और यहाँ पे ये होता है अपना अपना क्या होता है, यहाँ पे फ्लोपियन ट्यूब होता है, जो कि फ्लोपियन ट्यूब कितने होते हैं, तो गर्भ में 2 फ्लोपियन ट्यूब होते हैं। एंड ये क्या हो जाएंगे, अंडवाहिनी हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका योनि, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूट्रस, योनि सॉरी वेजाइना बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, यहाँ पे आपका हो जाएगा वेजाइना। क्या हो जाएगा, वेजाइना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रोसेस क्या होता है बाबू। ठीक है, देखिए यहाँ पे बहुत सारे अंडे क्या होते हैं, अंडे 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 बहुत 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 सारे बने रहते हैं। अब आप सभी को एक चीज और बताना चाहेंगे यहाँ से हम, कि जब कोई लड़की जो होती है वो क्या होता है ना, जब वो अपने मम्मी के गर्भ में ही रहते हैं, हाँ क्या, जब कोई गर्ल्स अपने मम्मी के गर्भ में ही रहते हैं तो वो जो है क्या करना स्टार्ट कर देती है, अंडे का निर्माण करना स्टार्ट कर देती है। और उसी टाइम से उसके बॉडी में अंडे का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, जब कोई गर्ल्स अपने मम्मी के गर्भ में ही रहते हैं उसी टाइम से क्या हो जाते हैं ना, अंडे बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जबकि लड़का में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो लड़की इस मामले में क्या है, बॉयज से आगे है। कौन, बॉयज से आगे है गर्ल्स। किस चीज में, तो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में क्या है, आगे है। ठीक है, और तो किसी चीज में लगता नहीं है, शायद जॉब वगैरह में हो सकता है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या होता है ना, जब हम रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के बारे में बात करें तो यहाँ पे गर्ल्स क्या होती है, आगे होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, और यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि एक औरत अपने पूरे जीवन काल में कितने अंडे बनाते हैं, तो फाइनली ये लगभग 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 400, हाँ क्या होता है, ऑलमोस्ट कितने होते हैं, तो ये 400 एग्स क्या करते हैं, एग्स को क्या करते हैं, बनाते हैं, बनते हैं उनके बॉडी में। कितने, 400 एग्स। दैट मीन्स इनके जो है बॉडी में 400 अंडे लगभग 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 क्या होते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या होता है, यहाँ से एक एक अंडे जो है परिपक्व होके, क्या परिपक्व होके ये फ्लैपियन ट्यूब में चले जाते हैं। कहाँ में चले जाते हैं, फ्लैपियन ट्यूब में। ये होता है अपना फ्लैपियन ट्यूब, और ये एक एक अंडे जाते हैं, क्या होते हैं, एक एक अंडे जाते हैं कहाँ पे, तो फ्लैपियन ट्यूब में जाते हैं। कितने अंडे, एक अंडे। अब देखिए असली जो है स्टोरी का, हाँ असली स्टोरी यहाँ पे है कि बच्चे आखिर बनते कैसे हैं, भ्रूण बनते कैसे हैं। तो यहाँ से आप भी देख सकते हैं कि क्या करते हैं ना, जब हम इस 14वें, 15वें और 16वें दिन सेक्स की क्रिया को करते हैं तो यहाँ से क्या होते हैं ना, स्पर्म जो है क्या होता है, गर्भ में चले जाते हैं बहुत अधिक मात्रा में। ठीक है, कितने मात्रा में जाते हैं, तो ये जो है करोड़ों की संख्या में स्पर्म जाते हैं वहां पे, क्या होते हैं, करोड़ों की संख्या में जाते हैं। अब देखिए यहाँ से एक अंडे परिपक्व होके इधर आ गए, और यहाँ से क्या हो गया,
एक स्पर्म इधर से यानी कि दौड़ते हुए, यानी कि करोड़ों की संख्या में स्पर्म जा रहे हैं, करोड़ों की संख्या में। अब देखिए स्पर्म जो होता है यहाँ पे कुछ कुछ होता है क्या, बकलोल टाइप का होता है। क्या होता है, लगभग लगभग बकलोल ही होता है। कुछ स्पर्म जो है इधर चल जाते हैं और कुछ चल जाते हैं ऊपर और कुछ चल जाते हैं उधर। दैट मीन्स कुछ स्पर्म राइट साइड में जाते हैं एंड कुछ लेफ्ट में एंड कुछ ऊपर चल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि शुक्राणु जो होता है, स्पर्म को ही बोलते हैं हम शुक्राणु, और ये जो होता है स्पर्म, ये होता है क्या, ये चलने वाला होता है, ये चल सकता है। बट जब हम बात करेंगे अंडे का, दैट मीन्स एक्स के बारे में, तो ये जो है फाइनली चल नहीं सकता है। क्या, अंडे जो है वो चल होते हैं और शुक्राणु जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये चल सकते हैं, चलनशील होते हैं। तो ये खोपड़हीन जो है ये दौड़ता है, कुछ राइट साइड जाएंगे, कुछ लेफ्ट साइड जाएंगे एंड कुछ ऊपर के साइड में जाएंगे। बट ये जो एक्स होते हैं, ये बकलोल कहीं दौड़ता नहीं है, हिलता नहीं है, बट ये परिपक्व होके फ्लैपियन ट्यूब, दैट मीन्स हाँ फ्लैपियन ट्यूब में आ सकते हैं। तो ये फ्लैपियन ट्यूब में आते हैं और ये इधर से जाते हैं। और यहाँ पे इसका एक और खराबी है कि ये जो है इतना लॉयल होती है। क्या, ये अंडे जो है इतना लॉयल है, इतना लॉयल है, इसके जैसा कोई शायद गर्ल्स नहीं होती है। जिस तरीके से गर्ल्स का अंडे लॉयल होते हैं, उस तरीके से गर्ल्स शायद ही कोई लॉयल हो सकती है। देखिए इसका लॉयलिटी क्या है, ई खोपड़हीन जब एक स्पर्म उसमें क्या हो जाएंगे, घुस जाएंगे, एक स्पर्म से फर्टिलाइज कर जाएंगे, तो ये दूसरे स्पर्म को घुसने नहीं देगी। क्या, घुसने नहीं देंगे, कौन, ये गर्ल्स के अंडे। ये जो है एक स्पर्म से यदि फर्टिलाइज कर गया है तो दूसरे को वहां पे क्या एंट्री नहीं देगा। एक से होने के बाद ये अपना जो है दीवार जो होता है उसको क्या कर देता है, पूर्णतः रूप से क्या कर देता है, उसको पैक कर देता है, लॉक कर देता है। बट हाँ, यहाँ पे करोड़ों की संख्या में जाता है, लेकिन ये पसंद क्यों एक को करता है, क्या करता है, पसंद किसी एक को करता है, और इसी के साथ क्या हो जाते हैं, ये फर्टिलाइज हो जाते हैं। और जैसे फर्टिलाइज जाएंगे, कुछ दिन यहाँ पे रहेंगे और कुछ दिन, और ये बकलोल सब जो गया है ये सब क्या हो जाएंगे, कुछ समय में खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसका जो है जीवन काल बहुत कम होता है, लगभग 24 घंटे। 24 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे। ठीक है, तो ये सारा का सारा चीज क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो इसको जो है क्या कर देते हैं, पहले हम खत्म कर ही देते हैं। ये खत्म हो गया, ये क्या हो जाएगा, 24 घंटे में खत्म हो जाएगा। और ये जो है जैसे ये फर्टिलाइज करा, ये भ्रूण का रूप ले लेगा, और भ्रूण का रूप लेके यहाँ पे कहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएंगे यहाँ पे गर्भ में। क्या हो जाएंगे, गर्भ में आ जाएंगे, और यहाँ से बच्चे को बनाना क्या कर देंगे, निर्माण कर देंगे। यहाँ पे अब जैसे भ्रूण आएगा, अब देखिए जैसे आप लोग हाँ कहीं जाते हैं या फिर कहीं बाहर पढ़ते हैं, तो क्या होता है ना, एक्चुअली में जब हम बाहर से पढ़ के घर जाते हैं तो मम्मी सब क्या करती है, पहले से उन लोग को जो है ना आशा रहता है कि हमारा बेटवा गया है पढ़ने पटना, और आएगा तो हम क्या करेंगे, उसके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाएंगे, अच्छा अच्छा पकवान बनाएंगे, अच्छे अच्छे चीज क्या करेंगे, खिलाएंगे, है ना। ये कौन सोचती है, मम्मी। तो इसी तरीके से यहाँ पे एक प्रोसेस होता है, जैसे यहाँ पे भ्रूण का निर्माण हो गया, उसी तरीके से यहाँ पे गर्भ में एक वो झिल्ली तैयार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी कि एक झिल्ली यहाँ पे तैयार हो जाएगा। और ये झिल्ली जो है ये किस तरीके का काम करता है, तो थर्माकोल की तरह काम करता है। क्या करता है, थर्माकोल की तरह काम करता है। और जब थर्माकोल की तरह काम करता है तो यहाँ से क्या होता है, तो आप सभी देख सकते हैं, जब ये झिल्ली थर्माकोल की तरह काम करेगा, जब प्रेग्नेंट मम्मी, ठीक है, प्रेग्नेंट, जब कोई गर्ल्स प्रेग्नेंट हो गई है, भ्रूण बनना स्टार्ट हो गया है, तो वो खोपड़हीन जो है, यानी कि फर्स्ट उसका शादी हुआ होगा, तो वो जो है उत्तर सेफ्टी तो रह सकती है नहीं, क्योंकि उसके अंदर होगा बचपना। वो जो है दौड़ेगी, भागेगी, कभी कभी जो है अभी के टाइम में तो कॉलेज भी जाती है, काहे की फर्स्ट ईयर में लगभग लिपटा जाती है। तो वो खोपड़हीन जाएगी कॉलेज, वहां पे क्या करेगी, प्रेग्नेंट हो गई है बट कॉलेज जा रही है, और वहां पे जो है सीढ़ी पे एकदम उछल रही है, जैसे वो 10 साल के एज में कर रही थी, 12 साल में कर रही थी, 9वां में। वो कॉलेज में भी जाके उसका वही नेचर रहेगा, और वहां पे जाके सीढ़िया पे क्या करेगा, उछलेगी चढ़ेगी। जब उछलेगी चढ़ेगी तो यहाँ पे जो है बचवा ही क्या होगा, ये भी बकलोल उछलेगा। ठीक है, जब उछलेगा तो यहाँ पे एक चीज हो सकता है, ये जो है 2 भागों में टूट भी सकता है। तब भगवान ने एक दिमाग लगाया कि खोपड़हीन जब 2 भागों में टूट जाएगा तो अच्छा बच्चा बनेगा नहीं, तब इसको अच्छा कैसे बनाया जाए, तो यहाँ पे एक जो है थर्माकोल लगा दो। क्या, यूट्रस में एक थर्माकोल लगा दो, इस साइड भी और ऊपर साइड भी। भगवान बड़ा था क्या, यानी कि एकदम, वो तो एकदम पूरा समझ सकते हैं बात को, वो तो पूरा सोच सकते हैं कि जो यानी कि फ्यूचर में जो मम्मी सब आएगी, ये सब बकलोल रहेगी, खोपड़हीन रहेगी,
तो यहाँ पे भगवान ने क्या कर दिया, थर्माकोल लगा दिया। और जब थर्माकोल लगा दिया तब जो है मम्मी जाके उछलो कूदो कुछ करो, स्विमिंग पूल में तैरने जाओ या फिर अपने फ्रेंड लोग के साथ घूमने जाओ, दौड़ने जाओ। कोनो का जो है जॉब का शौक होता है, ठीक है, कोनो का क्या होता है, शौक होता है कि हम दौड़ेंगे, जॉब लेंगे, वर्दी 3 स्टार, ठीक है, ऐसा तो खोपड़ी इन सबको जो है दौड़ भी सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थर्माकोल लगा हुआ है। थर्माकोल लगा है तो ये बच्चे जो क्या होंगे, टूटेंगे नहीं। अब जब टूटेंगे नहीं तो ये बच्चे सेफ है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी क्या हुआ, सेफ है ये बच्चे, और कभी कभी क्या होता है, स्पर्म जो है यहाँ पे यदि वो लड़की सेक्स नहीं करी तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, फर्टिलाइज अंडे होंगे नहीं। और जब अंडे फर्टिलाइज नहीं होंगे तो क्या होगा, यहाँ पे बताया, जब अंडे फर्टिलाइज नहीं होंगे तो यहाँ पे भ्रूण बनना स्टार्ट होगा नहीं और ई कोपरीन आएगा नहीं यहाँ पे। और जब ई यहाँ पे एवे नहीं करेगा और मम्मी जो है क्या है, पहले से आसाम में है कि हमारे बेटवा आएगा पटना, सॉरी हमारी बेटिया आएगी पढ़ के, उसको जो है क्या करेंगे हम, उसके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती है, पकवान बना के रेडी, ये थर्माकोल रेडी, बच्चे आएंगे भ्रूण, और हम क्या करेंगे, उसको सेफ्टी देंगे, काहे की बकलोरिया जो है उछलेगी, दौड़ेगी, भागेगी। बट यहाँ पे उन्होंने सेक्स कर भी नहीं किया और यहाँ पे भ्रूण का निर्माण हो भी नहीं किया। जब भ्रूण का निर्माण नहीं हुआ और ये थर्माकोल रेडी है, तब यही थर्माकोलवा जो है क्या होता है, टूट जाता है। टूट के जो है क्या होता है, गिरता है, और इसी जो है टूट के जब गिरता है तो इसी को हम बोलते हैं पीरियड्स, ठीक है। क्या होता है, इसी को ये जो है ब्लड के रूप में गिरता है। ये क्या होता है, खून का जो है, ब्लड का जो है लोथी टाइप का होता है। क्या होता है, लोथी टाइप का, यानी कि थक्का टाइप का, यहाँ पे कुछ सेफ्टी रहता है और यही जो है टूट के क्या हो जाता है, गिर जाता है ब्लड के रूप में, ब्लड के रूप में गिर जाता है। और ब्लड के रूप में जब गिरता है तो इसी को बोलते हैं पीरियड्स, महीना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, रजो चक्र, मध्य चक्र, इसी को बोलते हैं। तो फाइनली यही है क्या है उसका प्रोसेस, किसका प्रोसेस, पीरियड्स का प्रोसेस। पीरियड्स में क्या होता है, किस दिन सेक्स करने के बाद हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं, किस दिन सेक्स करेंगे तो प्रेग्नेंट नहीं होंगे। तो फाइनली हमने क्या करा है, इस वीडियो में सारी जानकारी को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।